नमस्कार, बहुत स्वागत है मनी गुरु में आपका। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। क्रेडिट कार्ड आमतौर पर आजकल हर किसी के पास है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी थोड़ी सी लापरवाही न सिर्फ आपका क्रेडिट स्कोर बिगाड़ सकती है, बल्कि आपको लोन मिलने में भी परेशानी पैदा कर सकती है। जी हाँ, और इसीलिए आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे कि आप अपना क्रेडिट स्कोर किस तरह से सुधारें और कैसे क्रेडिट कार्ड से ज्यादा आपको फायदा भी मिल सकता है। और इन्हीं सब मुद्दों पर तफसील से चर्चा के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ शो में है bankbazaar.com के सीनियर डायरेक्टर अभिनव कौल। बहुत स्वागत है सर आपका शो में। थैंक यू शालिनी। और अभिनव, सबके पास क्रेडिट कार्ड तो जरूर होता है, हर पर्स में आपको आजकल क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा, लेकिन डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं कि क्या है क्रेडिट कार्ड तो क्या होगी? जी शालिनी, देखिए, बेसिकली एक बहुत ही सिंपल फाइनेंशियल प्रोडक्ट है। एक तरह से अगर बोला जाए तो आपकी जेब में एक प्लास्टिक मनी कह सकते हैं इसको, कि कैश ना रख के आपके पास सेम कैश जो है वो एक प्लास्टिक फॉर्म में अवेलेबल है, जो कि आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। आप किसी शॉप में उसको स्वाइप कर सकते हैं या कहीं ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस भी कर सकते हैं। तो सिंपली बोला जाए तो बिल्कुल एकदम सरल भाषा में प्लास्टिक मनी है। कैश यूज़ करने की जगह इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। बिल्कुल, तो कैश की जगह आप क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसके इस्तेमाल का सही तरीका क्या होना चाहिए अभिनव, ये भी बताइए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि लोगों को लगता है कि इतनी क्रेडिट लिमिट तो है ही मेरे पास, सपोज 50,000, 75,000, 1 लाख, तो इतने तक की तो शॉपिंग में आराम से कर ही सकता हूँ, जब सैलरी आएगी तो उसके बाद चुका दिया जाएगा। सही इस्तेमाल का तरीका क्या है क्रेडिट कार्ड का? जी देखिए, जैसे मैंने बताया, काफ़ी सिंपल प्रोडक्ट है और लेकिन इसको इस्तेमाल करना भी उतनी ज़्यादा जिम्मेदारी से ही करना चाहिए। क्योंकि कई बार जब हम इसको स्पेंड करते हैं तो हमको जैसा कि कैश देने की जो एक फीलिंग आती है वो नहीं आती है। यदि आप जेब से 1,000-2,000 रुपए निकालते हैं तो एज अ बायर आपको वो पिंच होता है कई बारी। बट कार्ड में क्या है, आपने एक बारी स्वाइप किया और आपकी जो लिमिट होती है वो उतने से कम हो जाती है। तो इसको बहुत ही जिम्मेदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। एक बेसिक चीज़ अगर बताऊं तो जो भी आपकी क्रेडिट लिमिट है, मान लीजिए बैंक ने आपको 50,000 की क्रेडिट लिमिट दे रखी है, इसको कभी भी फुल्ली यूटिलाइज ना करें कि आप सोचें कि अच्छा मेरे को 50,000 दिया है तो मैं पूरा का पूरा इस्तेमाल कर लेता हूं। उसमें क्या होता है, आप थोड़ा सा ओवरबोर्ड चले जाते हैं। फुल यूटिलाइजेशन करने से कई बार आपके जो क्रेडिट स्कोर होता है उस पर भी इफेक्ट होता है। तो सबसे बेसिक चीज़ बोलूँगा कि यूटिलाइजेशंस को जो है आप कंट्रोल करके चलें। पेमेंट्स जो होती हैं इसकी वो बिल्कुल टाइम पे दें, क्योंकि आपने कार्ड तो स्वाइप कर लिया है, लेकिन उसके बाद आपको 20 से 40 दिन के बीच में ग्रेस पीरियड मिलता है, जिसके बाद आपको उसकी पेमेंट करनी होती है। तो पेमेंट को याद रखें, हमेशा अपनी ड्यू डेट्स को कभी भी नज़रअंदाज ना करें। ड्यू डेट्स पे उसकी पेमेंट करें, क्योंकि वो ना करने से एक तो आपके ऊपर पेनल्टीज लग सकती हैं बैंक की तरफ से, और आपका जो क्रेडिट स्कोर है वो भी खराब हो सकता है। बिल्कुल। अभिनव, मुझे एक चीज और बताएं, कई बार हमने देखा है कि जब क्रेडिट कार्ड का बिल बहुत ज्यादा हो जाता है, कई महीनों तक हम उसका मिनिमम पेमेंट करने लगते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब हमें लगता है चलो इसका सेटलमेंट ही कर देते हैं। तो कितने % आपने अभी तक के केसेस में देखा है कि लोग सेटलमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं, और करना चाहिए क्या ये? जी, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, काफ़ी रिलेटेड है आज के टॉपिक से ये। देखिए, कभी भी आप जो जैसा आपने बताया मिनिमम पेमेंट होता क्या है, जो भी आपका एक टोटल मंथली बिल है, 30 दिन के अंदर मान लीजिए आपने 10,000 रुपए खर्चे हैं अपने क्रेडिट कार्ड पे, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बैंक होता है आपको एक मिनिमम पेमेंट करने का ऑप्शन देता है, जो कि वेरी करता है 3 से 4-5% के बीच में। आप उसको दे करके दोबारा से आपका बिलिंग साइकिल स्टार्ट हो जाता है। लेकिन इसमें होता क्या है, आपने सिर्फ मिनिमम पे किया है, जो आपका 10,000 की जो आपने जहां पे स्पेंड्स किए थे वो पूरा का पूरा बचा है। तो एक तो उसके ऊपर इसको रिवॉल्व करना बोलते हैं बेसिकली क्रेडिट कार्ड को। तो जितना भी आपका अमाउंट बचा हुआ है उसके ऊपर जो बैंक है वो इंटरेस्ट चार्ज करता है, पहला तो ये है। दूसरा, जैसे आप बता रहे हैं हर महीने अब आप मिनिमम पेमेंट करते जा रहे हैं, तो एक तरह से आप ओवर लिवरेज हो रहे हैं, आपकी यूटिलाइजेशन बढ़ती जा रही है। 50,000 की मान लीजिए आपकी लिमिट थी, पहले महीने आपने 10,000 किया, मिनिमम पेमेंट करी, अगले महीने फिर 10,000 किया, फिर मिनिमम पेमेंट करी, तो एक तरह से आप एक डेट साइकिल में फंसते जा रहे हैं।
उस डेट साइकिल से निकलने के लिए आपको पूरी पेमेंट करनी चाहिए। जहां तक रही सेटलमेंट की बात, ये तो मैं बिल्कुल भी बोलूंगा सेटलमेंट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि सेटलमेंट करने से आप जो अपना क्रेडिट स्कोर है उसको आप खराब कर रहे हैं, क्योंकि बैंक्स जो हैं वो स्कोर आपका रिपोर्ट करेंगे, आपकी वो सेटलमेंट रिपोर्ट करेंगे और आगे जाके आपको किसी भी लोन लेने में बहुत ही मुश्किल आ सकती है। तो मिनिमम पेमेंट मैं कहूंगा जहां तक हो सके बिल्कुल अवॉइड करें। क्रेडिट कार्ड पे हमेशा फुल पेमेंट करें और उसका जो आप बेनिफिट्स हैं वो आगे लंबे समय तक ले सकते हैं। बिल्कुल, तो सही इस्तेमाल का क्या तरीका है क्रेडिट कार्ड का, ये अभिनव फिलहाल आपको बता रहे हैं। और व्यूवर्स को एक बार मैं फिर से याद भी दिला दूं कि अगर आप भी चाहें तो हमसे सवाल पूछ सकते हैं। फेसबुक और ट्विटर दोनों ही जगह हम लाइव हैं, आप चाहें तो अपने सवाल कमेंट बॉक्स में लिखें। और के लिए अभिनव है ही हमारे साथ शो में। आपकी क्रेडिट कार्ड से जुड़ी हुई कोई भी अगर क्वेरी है तो आप से पूछ सकते हैं ट्विटर और फेसबुक पर। अभिनव, सही इस्तेमाल के तरीके की जब बात हो ही रही है, तो ऐसे दौर में जबकि पर्सनल लोन बहुत आसानी से मिल जा रहा है, ऐसे वक्त में जबकि प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी ज्यादातर लोगों के अकाउंट में होता ही है, ऐसे वक्त में अगर जरूरत पड़े तो क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना कहां तक सही है? जी देखिए, सबसे बेसिक बात जो मैं बताऊंगा, जब आप क्रेडिट कार्ड से कैश निकालते हैं तो उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डेफिनेटली पर्सनल लोन से काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसको भी मैं कहूँगा कि अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको कैश की ज़रूरत है, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है और बिल्कुल अवॉइड नहीं हो सकती, तो आप ज़रूर पर्सनल लोन ले लें, क्योंकि पर्सनल लोन का एवरेज रेट अगर मैं बताऊं कोई 13 से 16% के बीच में होता है, डिपेंडिंग कि आपकी क्या इनकम है, आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं, बाकी आपके क्रेडिट पैरामीटर्स के हिसाब से। जबकि क्रेडिट कार्ड पे जो चार्जेस होते हैं वो बहुत हाई होते हैं, डिपेंडिंग ऑन किस बैंक का क्रेडिट कार्ड है जिस पे आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं। ये रेट 24% से लेकर के 42% तक जा सकता है। और इसमें आपको पर ट्रांजैक्शन जितनी बार आप एटीएम से कैश निकालते हैं किसी क्रेडिट कार्ड पे, उसके ऊपर भी एक एडिशनल चार्ज लगता है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, क्रेडिट कार्ड से कैश निकालना, जबकि आपको बैंक ये सुविधा तो देता है, अगर आपके पास पर्सनल लोन की सुविधा है तो पहले उसको अवेल करें। और बहुत ही ज़्यादा मतलब आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रह गया है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, तभी आपको क्रेडिट कार्ड पे कैश जो है वो विड्रॉ करना चाहिए। बिल्कुल। और अभिनव, फेसबुक पर देखिए लोग जुड़ना भी शुरू हो गए और सवाल भी पूछना शुरू कर दिया है लोगों ने। ये सवाल मैं जरूर शो में शामिल करूंगी, लेकिन चूंकि बात हो रही है कि क्रेडिट कार्ड का किस तरह से सही इस्तेमाल करें, तो इसके ऊपर भी चर्चा बनती है कि क्या सावधानियां बरतनी चाहिए जब हम क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं। मुझे ये बताएं कि स्टेटमेंट लोग बहुत ठीक ढंग से देखते नहीं है। जो बैंक का स्टेटमेंट आता है, ज्यादातर बिल खोलते हैं और देखते हैं कि मिनिमम पेमेंट कितना है या मुझे कितना देना है। तो जो स्टेटमेंट है उसे ठीक ढंग से देखना, संभाल करके रखना, ये कहां तक जरूरी है? और प्रमोशनल ऑफर्स के चक्कर में भी लोग पड़ जाते हैं, खास करके बैंक से फोन आता है, कोई आपको एग्जीक्यूटिव उनका बताता है कि आपके क्रेडिट कार्ड पे ये ऑफर चल रहा है, और इसके प्रलोभन में आकर के भी लोग अक्सर शॉपिंग कर लेते हैं या फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। तो इस्तेमाल का सही तरीका तो आपने बता दिया, आप जरा इस्तेमाल में जो सावधानियां है उसके बारे में भी बताएं। जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहली चीज जो मैं आपको बताऊंगा और दर्शकों को बताना चाहूंगा, किसी भी क्रेडिट कार्ड को यदि आप लेने जाते हैं तो पहले आपको देखना चाहिए कि मुझे इस क्रेडिट कार्ड की रिक्वायरमेंट क्यों है। हर इंसान का अपना एक पर्टिकुलर लाइफस्टाइल होता है। आप उस लाइफस्टाइल के बेसिस पे अपना क्रेडिट कार्ड चूज करते हैं, डिपेंडिंग कि आप ज़्यादा शॉपिंग कर रहे हैं या आपके पेट्रोल एक्सपेंसेस ज़्यादा हैं या आप ज़्यादा ट्रैवल करते हैं। तो ये अलग अलग वेराइटीज़ के क्रेडिट कार्ड्स अवेलेबल होते हैं। जहाँ तक रही प्रमोशनल ऑफर्स की बात, जी हाँ, बैंक्स काफ़ी प्रमोशनल ऑफर्स देते हैं। और जहाँ तक अगर आप क्रेडिट कार्ड को अच्छे ढंग से यूज़ करते हैं तो आप इन प्रमोशनल ऑफर्स का काफ़ी अच्छे से फ़ायदा भी उठा सकते हैं। यदि आप डेट ट्रैप में ना फंसे तो क्रेडिट कार्ड एक बहुत ही अच्छा इंस्ट्रूमेंट है किसी भी कंज्यूमर के लिए। तो ये एक बेसिक चीज़ है जब क्रेडिट कार्ड आप चूज़ कर रहे हैं। आपने इसके पहले बात की थी कि जो क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट होती है उसको रिव्यू करना कितना ज़रूरी है। मैं कहूँगा काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इसको मंथली आपको हर कस्टमर को अपना क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट रिव्यू करना चाहिए।
जस्ट चेक करें, इंश्योर करें कि कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस उसमें नहीं लेवी हो गए हैं। जो आपने पास्ट पेमेंट्स की हैं वो आपके इस फ्रेश स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट करनी चाहिए। कोई उसके ऊपर इंटरेस्ट ना लगा हो या कोई एक्स्ट्रा चार्ज बैंक ने ना लगाया हो, तो उसको रिव्यू करना भी एक काफी जरूरी होता है। हर महीने इसको करके चलना चाहिए हर कस्टमर को। बिल्कुल, तो सिर्फ इस झांसे में ना आ जाए कि बैंक की साइट से आपको कॉल आए और उधर से कोई एग्जीक्यूटिव आपको कह रहा हो कि सर आपका क्रेडिट कार्ड तो फ्री है, हम आपको फ्री में क्रेडिट कार्ड दे रहे हैं। तो ये फ्री का क्या चक्कर है अभिनव, इसके बारे में आपसे हम चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल एक व्यूवर का मैं सवाल लेना चाहूंगी। इमरान है फेसबुक पर, हमसे पूछ रहे हैं कि बिल अगर मैं पे ना करूं क्रेडिट कार्ड का और पेमेंट ऑटोमेटिकली कट जाए बैंक से, तो फिर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ऐसा होता है क्या अभिनव, आप बिल पे ना करें और बैंक अपने आप आपके सेविंग अकाउंट से पैसे काट ले? जी हो सकता है। देखिए बेसिकली इन्होंने अगर स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन लगाया हो अपने क्रेडिट कार्ड पे, तो ये हर महीने जो टोटल अमाउंट होता है वो आपके अकाउंट से ऑटोमेटिकली कट जाएगा। आपको अपनी तरफ से कोई चेक देने की या ऑनलाइन पेमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इनफैक्ट मैं सब दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि ये काफी अच्छा मैकेनिज्म है अपने पेमेंट्स को करने का। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम आजकल की फास्ट लाइफ में भूल जाते हैं कि अरे मेरा पेमेंट ड्यू था, इस फला डेट को मेरा पेमेंट मुझे करना था। तो उससे अगर हमें बचना है तो अगर आप स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे के रखते हैं अपने बैंक अकाउंट में, ऑटोमेटिकली आपकी जो पेमेंट है वो बैंक को चली जाती है और आप एक पीस ऑफ माइंड रहता है, आपको एक संतुष्टि है कि आपने टाइम पे पेमेंट कर दिया है। बिल्कुल, तो आपको कोई दिक्कत तो नहीं है इससे, क्योंकि ये पूछ रहे हैं इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो प्रॉब्लम आपको जरूर इससे कुछ नहीं है, लेकिन आपको ये चेक करना होगा कि क्या आपने वाकई ऐसे ही इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है अपने बैंक को या फिर नहीं। अब जरा अगली बात के ऊपर आगे बढ़ते हैं। 5 जरूरी सावधानियां मैं चाहूंगी कि आप बताएं क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की क्या है, ताकि ये जो 5 सावधानियां हैं हमारे जो व्यूवर्स हैं या तो अपने जहन में उतार लें या फिर कहीं पर नोट डाउन कर लें। जहां आप क्रेडिट कार्ड रखते हैं उसी पर्स में आप ये भी लिख करके रख लें कि 5 सावधानियां क्या होनी चाहिए जो क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते समय हर आम नागरिक को जिसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, वो बताएं। जी देखिए, सबसे पहले तो बताऊंगा कि जैसे मैंने पहले कहा था, क्रेडिट कार्ड का जो चयन है वो अच्छे से करें। अगर मेरे को जो रिक्वायरमेंट है वो ट्रैवल की है और मैं लाइफस्टाइल कार्ड ले लेता हूं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे रिवॉर्ड पॉइंट्स वगैरह जो है वो ठीक नहीं बनेंगे। तो पहला तो जो चयन है वो ठीक से करें। दूसरा, जो पेमेंट है वो टाइम पे करें। तीसरा, पेमेंट टाइम पे करने के साथ साथ पेमेंट इन फुल करें। क्रेडिट कार्ड को रोटेट ना करें, रिवॉल्व ना करें। जो मिनिमम पेमेंट्स करके, जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया था, उसको ना करके पेमेंट इन फुल करें। और जो लास्ट में एक बोलूंगा कि बहुत ज्यादा जो एक्सपोजर है क्रेडिट का, उससे बचें। कि मैं सोचूं कि मैं आज की डेट में 4 या 5 क्रेडिट कार्ड्स ले लेता हूं, वो थोड़ा सा मैं अवॉइड करना बोलूंगा सब दर्शकों को। मैक्सिमम 1-2 कार्ड्स रखें अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, बहुत ज्यादा ओवरबोर्ड ना जाएं। तो अगर ये 4-5 चीजों का ध्यान रखते हैं कोई भी कस्टमर, तो काफी अच्छा टूल है। जैसे मैंने पहले बताया, काफी बेनिफिट्स और काफी रिवॉर्ड पॉइंट्स आप एक्यूमुलेट करके इसको अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं। चलिए, तो 5 सावधानियां तो आपने जान ली, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के कर्ज के जाल में फंसी गए हैं, बहुत मोटा हर महीने आपको बिल क्रेडिट कार्ड का आ रहा है और कई महीने परेशानी और मशक्कत करने के बाद भी आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, तो किस तरह से आप क्रेडिट कार्ड के इस कर्ज के जाल से बाहर निकल सकते हैं, बताएंगे हम आपको। गुरु में आज हम चर्चा कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड के सही इस्तेमाल की, क्योंकि ये हर जेब में तो होता है, लेकिन सही इस्तेमाल कैसे करें, क्या सावधानियां बरतें, और अगर कर्ज के जाल में फंस गए तो उससे निकले कैसे, ये हर किसी को नहीं पता होता है। खास मेहमान अभिनव कौल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अभिनव, चर्चा को हम आगे जरूर बढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल एक हमारे साथ दर्शक इस वक्त जुड़े हुए हैं फेसबुक पर, जिन्होंने ये सवाल पूछा है। महेश नाम है इनका, पूछ रहे हैं कि इमरजेंसी में अगर मुझे कैश निकालना पड़ ही जाए तो फिर ब्याज कितना प्रतिशत लगेगा? जी देखिए, 2 चार्जेस लगेंगे इनके ऊपर अगर ये क्रेडिट कार्ड से कैश विड्रॉ करते हैं। एक तो जो स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसके ऊपर लगता है। ये डिपेंड करता है 2 से 3% ऑफ द कैश विड्रॉल, या 300 से 500 रुपए के बीच में होता है, विच एवर इज हायर। तो अगर मैक्सिमम देखा जाए तो डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट बैंक्स मैक्सिमम 500 रुपए पर विड्रॉल तक जा सकता है ये। प्लस
इसमें जो इंटरेस्ट है वो पहले दिन से, यानी कि जिस दिन ये कैश विड्रॉ करेंगे उस दिन से, डिपेंडिंग कि कौन से बैंक का क्रेडिट कार्ड है इनके पास, 24% से लेके 42% तक ये जो रेट है वो जाता है। तो इनको चेक करना पड़ेगा कौन सा बैंक है। मैं बोलूँगा अपने बैंक से एक बारी बात करें, जो इनका शेड्यूल होगा चार्जेस का उसको एक बारी स्टडी करें, तो इनको एग्जैक्ट आंसर जो है वो मिल जाएगा। बिल्कुल। और जैसा कि इसके पहले ब्रेक पे जाने के पहले हमने दर्शकों को प्रॉमिस भी किया था कि वापस लौटने के बाद हम उन्हें बताएंगे कि किस तरह से जो कर्ज में अगर क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करने वाले लोग इस वक्त डूबे हुए हैं तो वापस कैसे निकलें। तो अब अभिनव ये बताएं कि किस तरह से क्रेडिट कार्ड का जो बिल है उससे मुक्ति मिल सकती है। जी, देखिए, पहली चीज तो जो एक बेसिक चीज है या मूल मंत्र बोलूंगा वो ये है कि अपने स्पेंड्स को मैनेज करना। ये एक बहुत ही बेसिक फंडामेंटल है कि अगर आप 100 रुपये कमा रहे हैं और आपकी बाकी खर्चे सब कुछ करके 50 रुपये हैं, तो आपके पास एक 50 रुपये ही बचते हैं बाकी अपनी कार्ड की ईएमआई, कार्ड का पेमेंट या किसी और लोन की ईएमआई देने के लिए। तो अपने स्पेंड्स को मैनेज करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पहली चीज़ ये बोलूँगा, अपना एक बजट बना के चलें, उस बजट के अंदर रहें हमेशा। दूसरा है कि एक सेविंग की आदत डालनी चाहिए हर कंज्यूमर को। आप अगेन एग्जांपल देता हूँ, 100 रुपये कमा रहे हैं, मैं कहूँगा 20 से 25 रुपये पहले सेव करें, उसके बाद जो 70 से 75 रुपये बचते हैं उसमें से अपनी सारी जो स्पेंड्स हैं या खर्चे हैं उसको करें। तो ये तो है कि कैसे अवॉइड करें। यदि आप फंस चुके हैं उसके अंदर ऑलरेडी और आपने ये गलती कर दी है कि ये इतने सारे आपके पास ईएमआईज या कार्ड पेमेंट्स ऑलरेडी आ गए हैं, तो एक ऑप्शन होता है कि आप इसको डेट कंसोलिडेट करें। इसको बोलते हैं डेट कंसोलिडेशन। सारी कार्ड्स को मिला के आपका जितना भी आउटस्टैंडिंग होता है उसको, सारे कार्ड्स को क्लोज करवाएं। वो सारी आउटस्टैंडिंग के अगेंस्ट हो सके तो एक पर्सनल लोन ले लें। मान लीजिए 4 कार्ड हैं और चारों कार्ड में मिला के कोई 5 लाख आउटस्टैंडिंग बनती है, तो उसके ऊपर एक पर्सनल लोन ले सकते हैं 5 लाख रुपए का, जो कि ओवरऑल अगर देखा जाएगा तो इनकी ईएमआई उस 5 लाख के पर्सनल लोन पे काफी कम बनेगी वर्सेस जो ऑलरेडी 4 क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। तो डेट कंसोलिडेशन के लिए जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है। दूसरा, एक और चीज बोलूंगा कि जो मैंने पहले भी कहा था, कभी भी 2 या 3 कार्ड से ज्यादा ना रखें, क्योंकि अगर आपके पास कार्ड्स होंगे तो आप उसको स्पेंड करेंगे और आप एक डेट ट्रैप में फंसेंगे। बिल्कुल। तो कोशिश करें जितना हो सके कम से कम कार्ड अपने पास रखें। अच्छा अभिनव, एक चीज और बताएं, जब क्रेडिट कार्ड हमारे पास होता है, बच्चे शॉपिंग की जिद करते हैं तो हम अमूमन उनको दे करके क्रेडिट कार्ड और बाहर शॉपिंग के लिए भेज सकते हैं, और बच्चे रुपए की जो अहमियत है वो उतने ठीक ढंग से समझ नहीं पाते हैं। क्या बच्चों को क्रेडिट कार्ड देना एक सही डिसीजन होगा? क्या बच्चों के हाथ में क्रेडिट कार्ड होना चाहिए? और अगर देना है तो किस तरह से, क्या खुद के पास क्रेडिट कार्ड रखते हुए कोई एड ऑन कार्ड दिया जा सकता है? क्या इसका प्रोसीजर है? जी, देखिए, बच्चों को क्रेडिट कार्ड दिया जा सकता है। जैसा आपने वर्ड यूज़ किया, एड ऑन कार्ड। एड ऑन कार्ड वो कार्ड होता है जो कि एक प्राइमरी होल्डर है। मान लीजिए मैं हूं, मैं अपनी फैमिली में अपनी वाइफ को या अपने बच्चों को या अपने पेरेंट्स को एक एड ऑन कार्ड दे सकता हूं। प्राइमरी होल्डर मैं ही रहूंगा। उसको रीपे करने की, लोन वापस करने की जो जिम्मेदारी है वो मेरे पास ही रहती है। तो स्पेसिफिकली जो आपका प्रश्न है कि क्या बच्चों को देना चाहिए, जी, बच्चों को बिल्कुल दिया जा सकता है एड ऑन कार्ड, लेकिन जब आप उनको कार्ड दे रहे हैं साथ ही साथ उनको फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी सिखाएं, उनको एक बजट के अंदर रहना, एक कंस्ट्रेंड स्पेंड्स के अंदर रहना भी सिखाएं। इनफैक्ट वो उनके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आगे चल के यंग एज से ही, बचपन से उनको अपने स्पेंड्स मैनेज करने आ जाएंगे, जो कि हम काफी लेट जाके सीखते हैं। शुरू में ही अगर वो क्रेडिट कार्ड को ठीक ढंग से इस्तेमाल करना सीख पाएंगे तो आगे तक उसे जारी रख सकेंगे। अच्छा अभिनव, बहुत से सवाल फेसबुक पर भी आ रहे हैं क्रेडिट स्कोर से जुड़े हुए, तो मैं चाहूंगी आप जरा व्यूवर्स को ये भी बताएं कि क्रेडिट स्कोर आखिर क्या होता है, क्रेडिट कार्ड से किस तरह से जुड़ा हुआ होता है, और स्कोर अमूमन कितना होना चाहिए ठीक रहने के लिए, ये इसका जो गणित है प्लीज बताएं। जी, देखिए, क्रेडिट स्कोर जो होता है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टूल है आज की डेट में, ना सिर्फ क्रेडिट कार्ड लेने के लिए बल्कि क्रेडिट लेने के लिए।
क्रेडिट में आपका किसी भी प्रकार का लोन भी आ जाएगा, पर्सनल लोन भी आ जाएगा, गाड़ी का लोन भी आ जाएगा, घर का लोन भी आ जाएगा। बेसिकली जो क्रेडिट स्कोर होता है वो एक नंबर है, 3 डिजिट नंबर होता है 300 से 900 के बीच में, जो कि बताता है कि आपकी क्रेडिट रीपेमेंट कैपेसिटी, यानी कि कर्ज को वापस करने की जो आपकी कैपेसिटी है वो कैसी है। बेसिकली आपके जो ऑलरेडी लोन चल रहे होते हैं उसको देखा जाता है कि आपने अपने रीपेमेंट्स कैसे रखे हैं पास्ट में। कोई होम लोन चल रहा है, कोई पर्सनल लोन चल रहा है या क्रेडिट कार्ड चल रहा है, उसमें आपके हर महीने पेमेंट्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आ भी रहे हैं तो कहीं लेट पेमेंट के साथ तो नहीं आ रहे या देरी से तो नहीं आ रहे। इन चीज़ों को ध्यान में रख के हर एक कस्टमर का एक क्रेडिट स्कोर बनता है। वो क्रेडिट स्कोर एवरेज, जैसे मैंने आपको बताया, 300 से 900 के बीच में है। 750 प्लस का जो स्कोर है वो अच्छा माना जाता है। जो भी बैंक्स या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो काफ़ी लीनियंटली देखते हैं ऐसे एप्लीकेशंस को। इनफैक्ट बैंक्स लेंड करना चाहते हैं ऐसे कस्टमर्स को जिनका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा हो, क्योंकि उनको पता है कि अब हम आगे जाके ये कस्टमर जो है हमारा रिपेमेंट अच्छा रखेगा। को इस वक्त दिखा भी रहे हैं कि कितना स्कोर अच्छा, खराब, बहुत अच्छे की कैटेगरी में आता है। डिटेल आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। बहुत शॉर्ट में अभिनव समझना चाहूंगी कि क्रेडिट स्कोर किस तरह से हम सुधार सकते हैं, और इसके अलावा एक चीज और कि अगर हमें जानना ही है कि क्रेडिट स्कोर कितना है तो कैसे जान सकते हैं, बहुत शॉर्ट में। जी देखिए, सुधारने के लिए सबसे पहली चीज तो अपने पेमेंट्स को टाइम पे रखें। किसी को गारंटर के साथ, अगर आप किसी को एप्लीकेंट के साथ कहीं गारंटर बनते हैं, इंश्योर करें कि वो दूसरा बंदा डिफॉल्ट ना कर रहा हो। अपने स्कोर को मंथली आप चेक कर सकते हैं। जैसा आपने पूछा कि इसको कैसे चेक करें, आप bankbazaar.com पे आकर के अपना एक्सपीरियंस स्कोर जो है उसको चेक कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको बेसिक डिटेल्स देनी होती हैं थोड़ी सी, आपको नाम, पैन नंबर। वेबसाइट अभिनव शुरू हो ही चुकी है। इजीली अगर आप सर्च करें नेट के ऊपर तो आपको तमाम वेबसाइट्स मिल जाएगी जहां पर आप अपने क्रेडिट रिपोर्ट को बहुत आराम से जान सकते हैं, बहुत इजीली जान सकते हैं। और अभिनव, बहुत अच्छे आज आपने टिप्स दिए व्यूअर्स को, क्रेडिट कार्ड के इस्तेमाल की इतनी सलाह दी, और जो लाइव क्वेरीज हमारी थी उसको भी आपने सॉल्व किया। बहुत शुक्रिया आपका आज शो में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मनी गुरु में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।